मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? आप लोगों ने इसका नया गाना सुना है? हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है इस टाइम पर। वो बताओ, बड़ी सीरियस बातें हैं ये। हाँ। सो दहलीज एंथम आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो गाना आ जाएगा। स्पेलिंग भी दासो पूछेंगे, हाउ टू स्पेल इट? DEHLEEZ। और आप फेसबुक पे भी आ जाएगा, हर जगह पे आ जाएगा, ट्विटर पे भी आ जाएगा, इंस्टा पे भी आ जाएगा। हाँ जी। और ये लोकल गवर्नमेंट्स के लिए है। और ये बात हम जो है इस पे पूरा यकीन रखते हैं कि वैसे तो कोई एक चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान को ठीक कर सकती हो, लेकिन अगर वो कोई एक चीज़ है तो वो मजबूत मकामी हुकूमतें हैं। एब्सोल्युटली, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ। वैसे दहलीज नाम सोचा किसने था, आया कैसे? ये अच्छा सवाल है। ये हम काफ़ी लंबा एक सेशन था अच्छा। जिसमें अहमद इकबाल ज़ाहिर लीड कर रहे थे उसको, हेलो। और अली मलिक थे और मैं था, और उसके नतीजतन हाँ। ये नाम निकला। दहलीज पे जो नाम निकला है। दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट सॉन्ग। मैं अली के गानों को पटारी के ज़मानों से सुनती आई हूँ क्योंकि इनका कंटेंट मेरे पास आया करता था। दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट सॉन्ग जिसको सुनते सारी मैंने सेकंड गेस भी नहीं करना पड़ा कि ये किसने गाया हुआ है। इस हद तक आपकी ओरिजिनल आवाज़ थी इसके अंदर। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको हमेशा ये कहा कि तेरी आवाज़ बड़ी डिफरेंट आती है, लेकिन इसमें आपने कमाल कर दिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप इसको जाके चेक कीजिएगा, शेयर करें इसको, लाइक करें। ठीक है जी, आप चलते हैं इंट्रो पे। वेलकम बैक। अच्छा, हमने ना पिछले एपिसोड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई क्योंकि मुल्की हालात उस तरफ जा रहे थे, तो हम ना लेपर्ड भाई को भूल गए, जिसको मैं बहुत देर तक चीता कहती रही। फिर किसी ने आगे मेरी राज की बिस्ती की कि आपको बिग कैट्स की समझ ही नहीं आती है। तो जी मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट नून लीग ने हमें खराब कर स्मॉल दिए कैट्स थे। की भी नहीं समझ आती। नहीं, मुझे उसकी समझ आ जाती है, ठीक है। लेकिन बिग कैट्स का बहुत बड़ा मसला नून लीग के अंदर रहा है कि जिसको वो शेर कहते हैं वो एक्चुअल में शेर नहीं है, वो चीता है, ठीक है। और मतलब इस तरह के बहुत मसले रहे हैं, तो मैं आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। हाउएवर लेपर्ड वाज ऑन द रोल इन इस्लामाबाद, ठीक है। और वो एक आधे बंदे को उसने वैसे जाके मारा भी है पीछे, यार इतने बड़े बड़े ज़ख्म वो थे, बेचारा अल्लाह माफ़ करे। खैर फाइनली उसको काबू में ले लिया गया, उसको मारा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाइल्ड लाइफ ने कर दिया। बाद में पता ये चला कि ये किसी का प्राइवेट जू का पेट था। अली, प्राइवेट जू ये कॉन्सेप्ट इस मुल्क में कौन लेकर आया था? ये जो सेठ सारे होते हैं ये से लेकर आए थे। अभी फिलहाल वी डोंट नो, लेकिन अभी फिलहाल तो जो ट्विटर पे चल रहा है उसके मुताबिक वो रिटायर्ड जनरल साहब हैं जिनका ये पेट था। मैं तो नाम ही नहीं लिया ना। हाँ, तो वो, लेकिन फिर भी बात है, हमें नहीं हमें नहीं पता। पता। तो ये ट्विटर पे चल रहा है। और उन्होंने ना ट्विटर पे इस हद तक चला कि उनके घर का एड्रेस तक सबने मेंशन कर दिया कि अगर आपने जाना तो उधर चले जाएं। क्या हो गया यार? हाँ, सो ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की जाहिर है, लेकिन ये जीते नहीं। हाँ। जीते वो थे जो कराची फेज 2 में जिसने जराफा रखा था। ओती तो बिल्कुल ही समझ गया था कार एंड बार बैठा बजे। हाँ भाई, की सीन है, ठीक है। एक दफ़ा शुतुरमुर्ग भागता हुआ गया था कनाल रोड के ऊपर लाहौर में, वो भी किसी प्राइवेट जू का था। हम वैसे ही जूस के खिलाफ हैं। आप सोचें, आप किसी के घर की बेल में आई और यूं करके जराफा मार निकले क्या? हाँ भाई। कितना मजा है। अच्छा खैर, इस पे वो याद आ गया कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फरीद अलवी, साहब। उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगले हफ्ते अगर वो आ जाएं लंच के लिए, जी। तो वो क्योंकि इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है शारजा से, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं आ जाऊंगा अगर लेपर्ड टाइप इमरजेंसी ना हुई तो। आज एक प्लान भी बन रहा था जिसमें हसीब जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं बुला सकते क्योंकि वो तो इमरजेंसी में फंसे हुए लेपर्ड की। तो देखें कितना उनका किरदार है हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का। खैर जी, मैं तो ये प्राइवेट जूस के भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो बाहर से पता नहीं हर तरह तरह के जो है ना मोर मंगवा रहे होते हैं, परिंदे मंगवा रहे होते हैं और उनको कैद कर देते हैं। क्या फ़ायदा? वो जिससे वो छोटी बिल्लियों से मुझे ख्याल है, एक तो मैं क्योंकि आजकल सारा दिन कुत्तों की वीडियोस देखता रहता हूँ और तो तुम बिल्लियों की कई दिनों वीडियोस से यही देखता कर रहता हूँ रहे हो। इंस्टाग्राम पे, तो एक तो मैं पूछना चाहता हूँ, एम आई डिप्रेस्ड? Yes, you are. दूसरा ये कि एक, अब मुझे नहीं पता वो ठीक है कि गलत है, लेकिन एक मैंने इंस्टाग्राम पे बिल्लियों की वो वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था कि बिल्लियों को आपकी कई चीज़ों की
कि आप काम पे जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनको लगता है आप भी बिल्ली हो। तो वो कह रहे हैं कि मसला क्या है, सही रह तो रहे हो। तो अब पता नहीं। वैसे बिल्ली को ना ज़्यादातर आप हैं नहीं है घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत थोड़ा टाइम आपकी अफेक्शन चाहती है, और अगर आप उसके बेली रब ज़रा ज़्यादा कर देंगे ना तो वो आपको करके पड़ जाएगी कि हुन तो हाथ पीछे क्यों नहीं करता पाया। लुकिंग एट डॉग्स इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, बिकॉज वो बहुत लवी डवी वीडियोज़ होती हैं। बिल्लियाँ जो होती हैं ना, दैट इज़ केओस, और वो मेरे जैसा बंदा जो नहीं है डिप्रेस, वो देख के खुश होता रहता है। खैर, ये प्राइवेट ज़ू बंद करो या फिर कोई कानून साजी करे कि इसका कोई कंट्रोल हो। अच्छा जी, वंस अगेन इमरान खान ने फिर से ख़त लिख दिया है। 14 फरवरी को लिखा है उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी को कि देखो जानू, इमीडिएट इंक्वायरी करो जहाँ जहाँ सर बाजवा ने ओथ के ख़िलाफ़ जो है वो गए थे। ये क्या चाहते हैं कि ये भी डीसीट हो जाए, प्रेसिडेंट अलवी भी अपनी जॉब पे ना रहें? इतना प्रेशर डाल रहे हैं बेचारे पर। हाँ नहीं, लेकिन वो देखें कि उसने प्रेशर ने थोड़ा सा काम भी किया है। सो उन्होंने कहा कि ये मेरी रिकॉर्डिंग्स की जो बात आई है कि बाजवा साहब खुद से रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, तो ये तो गैर कानूनी है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो चीफ का बॉस है, तो आप कैसे होएगा। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? तो उस पे वो किसी ने पहले तो एक वो इस तरह का आया, फिर वही बात है ना कि क्योंकि थर्ड हैंड आती है उनकी बातें, वो खुद तो टीवी पे आके बताते नहीं है। तो वो पहले किसी ने कहा कि नहीं जी वो तो मैं अपने लिए कर रहा था या क्या। वो फिर वही आया कि जी अपने लिए का क्या मतलब है कि आप अपनी आवाज़ सुनने का शौक है, तो इसी तरह जिस तरह वॉइस नोट भेज के तो उसके बाद एक दफ़ा खुद भी सुनते हो कि मैं कैसा लग रहा था बोलते उनको हुए, आवाज़ अच्छी लगती है तो आपकी। खुद। लेकिन फिर वो भी हो गया कि वो ख़त्म। सो ये बात निकली थी आफ्ताब इकबाल साहब के वीलॉग में। आफ्ताब साहब ने उसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब से पूछा गया कि आपने वो डिलीट क्यों की, तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे वहाँ से फ़ोन आया और मुझे बाजवा साहब ने कहा ये मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा, मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रहा कि ये बात मैंने नहीं की, मैंने ये तुम्हें की थी, लेकिन आई डिडंट मीन इट, मैंने गुस्से में कर दी थी, तो मेरा मतलब ये नहीं Slip था। of tongue. हाँ, तो उसके इसलिए फिर आफ्ताब साहब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। सो यानी कि जो फिर भी बात है, अलवी साहब ने तो खैर मुझे इस पूरे मामले में सिर्फ ये कंसर्न है कि उन बेचारे दिन आज क्यों कर दे पड़े। लेकिन खत ने काम किया। चलो ठीक है, मतलब फिर अलवी साहब का थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, कम लगे हैं। अलवी साहब के ना बेसिकली हुआ ये है कि अलवी साहब का जो पियोन है ना, उसने काम किया कि उसने ना खत रिसीव कर लिया क्योंकि अलवी साहब ने तो खोल के नहीं पढ़ा होना। उन्हें पता है क्या हो रहा है। वो आराम से कह सकते मैं तो पढ़िया ही नहीं सी इमरान, मैनू की पता तू क्या नहीं की क्या ना पैसे। अच्छा जी, खैर ये जो खबर है ना यार, इसमें मैं सिर्फ हंसती रही थी और मेरे ख्याल से आप लोग भी हंसेंगे। पाकिस्तान टू असिस्ट नेपाल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, नीश हो गई बिजनेस, लेकिन मैं फंस की थी ह्यूमन राइट्स। आपको पता ना हमारा पिछला ह्यूमन राइट कहाँ पे सीधा सारा टाइम, सारी इंडिया की खबरें वो हमें रोज़ देती थी। ठीक है, इतने जेड़ा कुछ होता रहा, रियासत जो कुछ यहाँ पे करती रही है, कोई किसी बात पे वो कमेंट नहीं करती थी, कोई कुछ नहीं। और जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, आगे भी एक खबर आएगी, किस मुंह से हम जो है नेपाल को जो है ना गाइड करने लगे हैं। नहीं ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के तहत हमें शीरी मजारी को एक्सचेंज कर लेना चाहिए किसी नेपाली के साथ। ते नेपाल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, तेरे को जेड़ा भी है सानू दे दे, ले लो। हम यही कहेंगे ना कि मतलब हमारी तो ट्रेंड एग्जाम्पल यही थी। इसके बाद ही अब भौचाल आया है कि कहा गया कि जी पाकिस्तान जो है गाइड करेगा नेपाल को इस चक्कर में। खैर अच्छा, शीरी मज़ारी कौमी असासा है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। जब कहा गया सुखन वाला शो और सही हो गया, मैंने नहीं देखा शीरी सुखन, जाके मैं देखूंगी आज यूट्यूब पे। अच्छा, और वो फिर वही बात है, आपको पाकिस्तानी सियासत, ह्यूमन राइट्स, किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो शो सिर्फ फ्रेमिंग की वजह से देखना। क्या एस्थेटिक्स हैं। और फिर उसके अंदर से एक स्क्रीनशॉट भी आता है जिसको से मैंने नीचे शेयर करके अपनी तस्वीर ऊपर वो लिंक डालती है, और वो ज़्यादातर ना स्क्रीनशॉट ऐसे होता है। ठीक है, यूँ देख रही होती है वो। खैर, लेकिन हम भी, हमारे भी लो बजट से ही शो है, तो ऐसे कोई मसला नहीं, लेकिन उनके वो कमाल है।
हाँ लो बजट से जो है, लेकिन जितना एनिमेटेड फेस आप लोग मेरा इस्तेमाल आजकल ना, आप लोग हद से ज़्यादा आगे जाते जा रहे हैं। जरा तमीज़ करें, को थोड़ी बेहतर तस्वीरें लगाया करें थंबनेल। तो डबल चिन आई है। हाँ जी, मेरी डबल चिन आई है। और एक पिछले दिनों आपने किया था, जो आपके सबसे बड़े पेट्रन है ना अहमद नज़ीर साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, कहते दे डिड बैड विद यू शुड एक्चुअली हैव स्लैप्ड अली ओवर दिस, के ये तुमने क्या लगाया था। बस स्लैप स्लूप नहीं, तुम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दो बस। जॉर्ज का तुम ते पास नहीं आना, ठीक है प्लीज़ आना, अच्छा बनाया करो मुगीस, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा नेक्स्ट खबर है जी कि वर्ल्ड बैंक ने ना पैसे दिए थे कि सिटीजन्स डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक ना हो, लीक ना हो, इधर उधर ना हो। वो जो उन्होंने पैसे दिए थे ना, उससे FBR लग्जरी कार्स खरीदने लगी है, और वो तकरीबन कोई 155 लग्जरी कार्स है। वैसे ना अरे पता नहीं, मुझे लगता है या शायद मुझे गलत लगता है, मैं शायद उन लोगों में उठती बैठती हूँ, यहाँ पे लोगों को अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उनको डाटा प्रोटेक्शन, सीक्रेसी और वो सारे, उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं निकल भी जाती है। बस वो ये है कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है उनको कम शायद फर्क पड़ता है ये प्रिवेसी श्रिवेसी। ये पुराने लोगों का ज़्यादा बड़ा मसला था। हम प्रॉबेबली वो आखिरी लोग हैं जो इसकी वजह से कोई रौला रप्पा डालते हैं। अच्छा फिर ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सही हैं और वो गलत हैं और वो सही हैं हम गलत हैं। भाई ये एक ट्रेंड है जो आप देख रहे हो कि, क्योंकि अब तो वो है ना कि आप खुद से दौर वो आ गया कि आप बाथरूम से निकलते हो कि अभी मैंने पूप की है, ये बल्कि टच तस्वीर भी देख लो। सो अब तो वो वाला, अब तो प्रिवेसी वाला सीन खत्म होता जा रहा है। अब तो है कि दिखाना है। हाँ मतलब आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये है कि मुझे तो अपनी जनरेशन में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा कभी कि उनको कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ा हो कि CNIC नंबर किधर जा रहा है, या ये वाला नंबर किधर जा रहा है, या टेलीफोन नंबर किधर जा रहा है। नोबडी रियली केयर्स। तो फिर जो पैसे आए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे लगा देते हैं जो कि पीपल रियली केयर, वो है लग्जरी कार्स। आपके नहीं, पास देखो उनके, देखो ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हाँ, ये उन्होंने कौम के लिए किया। अच्छा कार इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़त्म होने जा रही थी, उन्होंने कहा ना, उन्होंने उसको रिवाइव किया। रिवाइवल ऑफ सिनेमा क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आपके ख्याल में ISPR अपने लिए फिल्में बनाता नहीं है? वो हमारा इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री को बनाता है। सपोर्ट कर रहा है इसमें। इसी तरह FBR ने गाड़ियां अपने लिए ली ना, कौम के लिए। देख क्या कुर्बानी है, वाह क्या खूबसूरत आपने कंक्लूड किया है इसको। आई डोंट अग्री एट ऑल। हाँ जी ठीक है। अच्छा केयर टेकर सेटअप जो याद है, जब परवेज़ इलाही का जो छोटा सा स्टिंट था, मुझे वो बहुत याद आ रहा है। पेजू आए हुए थे, पेजू ने बहुत पैसा गुजरात की तरफ लगाया। पेजू ने गुजरात डिवीज़न को जो है ना चेंज ही कर दिया, उसके अंदर और सारी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी कि एनीबडी डिवीज़न होएगी, ठीक है। लेकिन अब केयर टेकर सेटअप जो आया है, जो कि अपेरेंटली बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लगता होता था, क्या शुरू में यही कहा गया था, उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन डिवीज़न बनाने का था ना, वो वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ये डिवीज़न नहीं बनेगी, बन रहे थे। हाँ वो तो बनने देते। अभी तो शायद उन्होंने जो फंड्स उधर किए थे वो उनमें से भी कुछ शायद अब ये ना करें, अल्लाह का वास्ता है। वहाँ पे ना अमेरिकन स्कूल बनने दें, ना यूनिवर्सिटी बनने दें, कुछ बनने दें, अल्लाह का वास्ता है, ताकि लोग वहाँ पे जाके बसना शुरू हो। वो असल में एक दोस्त ने एक पुराने किसी रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट वालों से कोई मुलाकात हुई किसी शख्स से, तो उससे पूछा कि अच्छा जी मतलब क्या होता था कि आप लोग माइक्रो मैनेज करते थे इलेक्शन, या बस कुछ ऊपर से हल्की सी सुपरविजन कर लेते थे। तो वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन पे डिपेंड करता था या करता है, वटएवर, वो पुरानी बात है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें बस छोटे से ऊपर से सुपरवाइज सा कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें प्रॉपर चुल्लू होता है। तो वो आगे से दोस्तों से पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो इलेक्शन हुआ है ये कौन सा है, ये हल्का फुल्का है या चुर्लू है। उन्होंने कहा देख लो गुजरात में चौधरी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ओके यार वाह, क्या उन्होंने वैसे ना पॉइंट दे दिया। अब ऑल आइज ऑन गुजरात इन द नेक्स्ट इलेक्शन इफ दोस इलेक्शंस एवर हैपन। इस टाइम तो मुझे शक पड़ने लग गया इस गवर्नमेंट के ऊपर कि शायद ये इलेक्शन ना ही करवाएंगे। खैर सॉरी पेजू, मैं तो आपके साथ थी, मैं तो अभी भी इस हक में हूं कि नहीं, हम division आपके ना ही साथ जाए। हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप बड़ा काम करते हैं, सही बात है। अच्छा जी
यार ये अब एक मुकदमा फैसलाबाद में मेरे ख्याल से हुआ है, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी जगह का नाम, लेकिन पंजाब में ही हुआ है कि जी 3 मर्दों ने आके औरत पे तशद्दुद किया, ठीक है, तो वो औरत ने जाके थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, और वो दर्ज करवाने के लिए उनको 18,000 रुपया पहले देना पड़ा, ठीक है, 18,000 रुपया दिया गया, उनका मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उन्होंने वो जो बंदे थे तीनों, उन्होंने पहले ही अपनी ज़मानत करवा ली, और उसके बाद दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग हर कि अगर तुम हमारे साथ सुलह सफाई नहीं करोगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर पुलिस से मिलके पुलिस से उनका छोटा बेटा उठवा लिया कि, और उन्होंने कहा कि बेटा उठवा के उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम सुलह भी करना चाहोगी ना तो हमने नहीं तुम्हारी सुलह माननी। वो हाँ, ये मैंने, मुझे भी याद नहीं है कि कौन से, लेकिन हाँ, मैंने वो, क्योंकि वो ज़ेबुनिसा ज़ेबुनिसा ने ने भी ये किया हुआ आरटी है की हुई थी, जी। हाँ उसने ट्वीट की हुई हाँ थी जी, ये, उनकी ट्वीट और थी। सो इसकी वीडियो थी जब उन पे जी जदोकोप हो जी रहा था, जी खातून पे, जी खातून जी को सड़क खातून, के ऊपर कुट पा रही जी थी। जी बिल्कुल। हाँ, तो सो पता है यार, अब मैं इस केस के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन एक मैं आपको बताऊं जनरल, जो वो क्या रूल ऑफ थंब व्हाटएवर, कि वो जो बंदे थे ना, वो ठीक कहते थे, मतलब ठीक कहते से मुराद है कि तू पुलिस क्यों गई, ठीक है, उसकी वजह पता है क्या है, आपको एक दफ़ा कुट पड़ गई है। अब अगर तो आप ले सकते हो बदला, आप इतने तगड़े हो तो ले लो, फिर अगर नहीं ले सकते ना तो फिर उस इंसिडेंट को भूलने की कोशिश करो। and it's not easy, I'm sorry, नहीं it's नहीं, very बिल्कुल traumatic to be beaten up in the public, I'm बिल्कुल sorry। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन आप जब जाओगे ना थाने, आप जब जाओगे अदालत, आप इतने ज़्यादा तंग होगे कि वो जो इंसिडेंट था जो कि शायद आपने 3-6 महीने में या 3-6 सालों में भूल जाना था, वो आप रोज़ याद करोगे उसको, और आपकी दिहाड़ियाँ पन्नी जाएंगी और आपको नए मसलों में फंस जाओगे। आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये वाला काम। सो ये मतलब इसको ना एक मिसाल देता हूँ, कोई केस होता है ना आपका, बंदो लोग, तुम देखती होगी अपने राइट लेफ्ट, तुमने खुद भी शायद ज़िंदगी में किया हो हाँ कि कोई केस है, तो लोग ना वकीलों से मिलना शुरू कर देते हैं हाँ कि एक वकील से मिले, दूसरे वकील से मिले, तीसरे वकील से मिले, अच्छा जी क्या हो रहा है, बड़े ना वो एक्साइटेड और बड़े वो एनर्जेटिक कि मैं पहले वकील ना मिलया, वो वकील चंगा सी लेकिन ना उन्होंने केस की समझ नहीं आई, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ केस ਦੀ समझ आ गई तो उनने 4 केस, अच्छा वो ना बड़ा कि हमने बड़ा काम किया है कि हमने बड़ा बंदा ढूंढा, और यार फर्क ही कोई नहीं पड़ता, वो जिस वकील को आपने फाइनल किया है ना, आप उसके दफ्तर से निकले हो, उसने वहीं से फोन लगाया अपोजिंग काउंसिल को कि चौई साहब ਤੁਹਾਡਾ केस नहीं, अपोजिंग काउंसिल मैं हो गया वहां, मतलब वो तो आपस में फ्रेंड्स हैं। वही रात को उन्होंने बैठ के पार्टी की है, और उन्होंने ये बैठ के सोचा है कि अच्छा जदों तू पेशी ते ना आ सकिया तो मैं इत्थे स्टॉल करांगा, जदों मैं नहीं आवांगा तू स्टॉल करेगा, एक पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि उन्होंने आपको लंबा चलाना है, क्योंकि अगर वो केस सही गलत मतलब इंसाफ तो गया भाड़ में, अगर आपके खिलाफ ही फैसला आ गया 6 महीने में तो फिर क्या होगा, दिहाड़ियां खत्म, लेकिन अली ये लंबा चलता है, इसी तरह थाने वाले कभी खत्म कर नहीं। अच्छा थाने में अब आपको ये नहीं अंदाजा कि एक आम आदमी को, क्रिमिनल को तो शायद पता होगा, थाने आम आदमी को ये नहीं पता कि उसने रिश्वत कब देनी है। आपको पता है ये बड़ा ट्रिक है, ये कोई सादी बात नहीं है कि मतलब यार मैं पैसे देने को तैयार हूं, आप पैसे ले लो, नहीं ऐसे नहीं नहीं होता, नहीं, बाय द वे इट्स नॉट वेरी सिंपल बात। वो सो सबसे पहली बात आपने हिसाब लगाना है कि दूसरी पार्टी ने रिश्वत दी है कि नहीं दी, जब तक उसने नहीं दी आपने ऑफर ही नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि जहां आपने पहले ऑफर कर दी वहां इनकी नजर में आप मुजरिम हो गए। अब क्योंकि सीन ये है कि पैसे भी लेने हैं और साथ में सवाब भी कमाना है, मतलब मुजरिम को भी बता वो करना है। यार ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैं तुमने जो बात की ना, मैं इससे तो मैंने जिंदगी में इतनी कुटें खाई हैं यार, मैंने सड़कों पे खाई हैं, ठीक है। होता क्या है, बिल्कुल बड़ी शर्मिंदगी, ये वो सारा कुछ, लेकिन वो जो बंदा है ना आपका जानने वाला, जिसके साथ सामने आप शर्मिंदा हो रहे हो कि आपको कुट पड़ गई है,
थोड़ा सा इंतजार करो, उनको भी कहीं ना कहीं पड़ जाएगी, उनका भी कोई ना कोई हैंड हो जाएगा, उनका भी भाई उनकी जायदाद मार जाएगा, उनका भी बेटा पकड़ा जाएगा। सो एंड में सब इक्वल हो जाएंगे। आप अपने साथ जो हुआ है उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करो, और उसको तभी भुला सकते हो जब आप उसको परस्यू ना करो। आप अगर ये चले गए थाने कोर्ट कचहरी, आप ना भुलाने जोगे रहोगे, ना आप कोई काम करने जोगे रहोगे, आप खत्म हो जाओगे। अली आप जो ये सारी बातें करते हैं ना इन दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो फिर इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खर्चा पानी कारी क्यों रहे जब ना करना ही कुछ नहीं है? नहीं करते। नहीं वो मसला नहीं है, नहीं, हम वो थोड़ी मसला करते नहीं हैं। है, नहीं वो तो नहीं, हमारी बात नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में अगर बात को करेंगे ना कि जी कोई फायदा नहीं है, उन्हें भी नहीं सुनना, उन्हें भी नहीं सुनना, तो फिर ये इंस्टीट्यूशंस है क्यों? बिकॉज एक बंदा पैनिक में आके भागता तो है इनकी नहीं, तरफ। वो फिर वही बात, मुल्क में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी मर्जी से बने हैं, वो आपकी मर्जी से चल रहे हैं, उन्होंने आपकी मर्जी। इसको छोड़ो, मेरा ये बार मशवरा था, मर्जी आपकी अपनी है। फिर वही बात, मैं हसन निसार नहीं हूँ कि लिख लिख मेरे हाथ टूट गए, इन जाहिलों को समझ ही नहीं। नहीं 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 भाई जी, जिवें ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा है तुसी उंज करना है। नंबर एक गल, एक्सप्लेनेशन तो हम काफी दफा दे चुके हैं कि केस करने का कोई फायदा कोई नहीं होता। तो खैर एनीवे इट वाज एन इंसिडेंट, सो हमने उसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं गर्मी पे। गर्मी पे पहले बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड गर्मी जो है पाकिस्तान में आफ्टर 1953 पड़ी है इन द मंथ ऑफ फरवरी। साउथ एशिया में तो चल ही रही है, वहाँ पे भी रिकॉर्ड टूटा है। 40.3 डिग्री सेल्सियस है गुजरात के एक शहर के अंदर। वहाँ पे गुजरात में एक टाउन है, ठीक है, यहाँ इंडियन गुजरात, जी इंडियन गुजरात की तरफ, क्योंकि साउथ एशिया की यहाँ पे बात हो रही थी। हमारी तरफ जो है मिट्टी में ऑलरेडी 40 टेम्परेचर हो चुका हुआ है। तो आप सोचें कि लाहौर में कुछ ही दिनों में क्या होगा। नहीं आप ये भी बेशक ना सोचें, आप ये बेशक भी ना सोचें। बुनियादी तौर पे इस खबर का मतलब ये है कि मार्च में हीट वेव आ रही है, हाँ हाँ, यानी कि आपकी गंदम भी बढ़ गई और आपका गन्ना भी बढ़ गया। यार आपने इंटरस्टेलर मूवी नहीं देखी हुई? अगर आप देखें ना तो उनके पास एंड में ना कुछ खाने को नहीं रह गया हुआ था इसी वजह से, क्योंकि ऑफ द वेदर चेंज, क्लाइमेट प्रॉब्लम। सो और फिर वही बात है माइंड बनाएं अपना कि शायद ये मतलब आप और तो हम चीज़ों पे जो तनकीद करते हैं उसमें हमारा ही कसूर होता है कोई ना कोई, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें शायद हमारा कोई इतना कसूर भी नहीं है, बस हम फंस गए हैं। लेकिन वही वाली चीज़ कि अब जो हमारे देखने वाले हैं जो ख़ास तौर पे बाहर हैं, वो कोई पैसे पूसे इकट्ठे करके मेरी इमिग्रेशन का इंतज़ाम करें, क्योंकि मैं थक गया हूँ। पहले मैं ज़रा वालदैन की वजह से इधर रह रहा था, अब मैं नए वालदैन के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। तुम्हारा तो नहीं तो आप प्लीज़ चेंज कर देने तुमने, प्लीज़ कोई पैसे पूसे इकट्ठे करें, मैं वहाँ आके कमा के आपको वापस कर दूंगा। और जितने अरसे मैं आपको पैसे वापस नहीं करता, उतने अरसे जो शो है वो डेली आपसे मैं न्यूज़ वेट करवाया करूँगा। हाँ। तज्जिया किस दिन आपको क्या प्रो क्या एंटी और चाहिए। आपने क्या हम क्या बोले वैसे उस वक्त जब ये इस पूरे जो आइडिया है ना उसके अंदर मैं नहीं होंगी, क्योंकि हाँ। तुम मेरी इमिग्रेशन तो करा नहीं रहे, मैं क्यों बैठूं इसके साथ? हाँ, सो अगर ज़्यादा पैसे अगर आप मतलब कुछ हम दोनों की करवा दें। हाँ। शुरू मेरे से करें बार। नहीं, शुरुआत तो फिर ठीक है, शुरुआत में प्रोसेस भी तेरा ही हो रहा होगा ना, तो शो भी तू करेगा। फिर जब किसी को मेरे बारे में ख्याल आया फिर मैं तुम्हारे साथ आके बैठ जाऊंगी, ठीक है जी? ये असूल मैंने आपको बता दिया। तो बाकी की ड्रिल आपको पता है कि आपने ज़िंदगी में क्या कुछ करना है। ठीक है, करते जाइए और शेयर ज़रूर करें। रिपीट करते जाइए। ओके जी, बाय बाय।